बोले कि बेटा प्रयास करो, उदास रहने का नहीं है, प्रयास करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करो। मेरा बच्चा तो एक नंबर का है। ये सब कुछ न गलत खाना न पीना न इधर उधर शादी घूमना। विवाह कीजिएगा ना? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब जगह पे मैं एक्टिव नहीं था पिछले 3 सालों से। पिताजी से हम पूछते हैं कि आखिर पिताजी कितने खुश हैं, कितनी खुशी मिली थी जब रिजल्ट आया तो? खुशी तो होगी। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है अशोक शर्मा। अंकित आपके बेटे हुए? बेटा है। अंकित बेटा है कि बीडीओ साहब बेटा है? अच्छा जो भी है, हाँ? नाम उसका तो अंकित ही है। अंकित ही है ना? हाँ। चाहे डीएम साहब क्यों ना हो जाए, आपके सामने अंकित ही रहेंगे, है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, पहली बार आपको कैसे पता लगा चाचा कि भाई रिजल्ट फाइनल हो गया अंकित का? रिजल्ट आउट हुआ था करीब 9:30 बजे रात में। हाँ। तो यही लोग हमको सुनाया, कहीं से फोन आया, तब हमको जानकारी मिला। अच्छा, आप भारतीय सेना में थे? सेना में। सेवानिवृत्त हो गए, है ना? गाँव में ही रहते होते हैं? गांव में रहते हैं। कहाँ पढ़े लिखे अंकित? अंकित वही जो यहाँ पर बताया स्कूल वगैरह में यहाँ पढ़ा, बाकी बीटेक किया था पूना से। बीटेक पूना से किया? हाँ, 4 साल वहाँ रहा। अच्छा चाचा, ये नहीं लगता है कि भाई हम सेना में थे तो हमारा भी बेटा सेना में जाता, देश सेवा करता, कभी ये इनको मोटिवेट किए थे? नहीं, सेना में जाने के लिए एनडीए सेलेक्ट हुआ था ये। अच्छा, एनडीए भी सिलेक्ट हुए थे? हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम था, तो फिर हम इसको इलाज वगैरह कराने के लिए ले गए थे मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन वो आगे के लिए थोड़ा दिक्कत था, तो हम बोले कि ठीक है इसमें मत जाओ, दूसरा पढ़ाई पढ़ो। यानी आपने ही फिर सलाह दिया? क्योंकि सेना में तो भाई फिटनेस पूरा चाहिए, है ना? फिटनेस चाहिए। अंकित जी, आपका एनडीए में भी सिलेक्शन हुआ था? जी, 12th के बाद मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। मेडिकली अनफिट होने के कारण नहीं हो पाया मेरा, रिटन क्लियर हो गया था। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी? जी सर। कहीं सैनिक उन्हीं स्कूल में नहीं ना पढ़ते थे? नहीं हुआ था मेरा 6th के बाद मिलिट्री स्कूल में भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, लेकिन वहाँ भी वही मेडिकल रीज़न के कारण मैं जा नहीं गए पाया नहीं था। थे आप? नहीं जा पाया। डायरेक्ट एनडीए निकाल लिए थे जी। 12th के बाद? जी तो एनडीए मालूम है ना कि भाई यूपीएससी उसका एग्जाम कंडक्ट जी करवाती जी है? बिल्कुल। और रक्षा विभाग का सबसे बड़ा एग्जाम है एनडीए, हाँ सीडीएस, है ना? सर बिल्कुल पता था मुझे, और वो मेडिकल रीज़न के कारण नहीं जा पाया मैं। मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम था, पिछले साल सर्जरी वगैरह हुआ है तो अभी नॉर्मल है, तो उसी के कारण मैं जा नहीं पाया था, अनफिट हो गया था। तो देख लीजिए, ये नालंदा की धरती है जो ज्ञान की धरती रही है। 12th करने के साथ ही इन्होंने एनडीए एग्ज़ाम भी कंप्लीट कर लिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब वहाँ सफलता मिली तो फिर इन्होंने कोई बढ़िया अधिकारी बनने के लिए सोचा और बीपीएससी इन्होंने कंप्लीट कर लिया। पहले प्रयास में असफल हो गए थे, लेकिन दूसरे प्रयास में इन्होंने 40वां रैंक लाया है। अब पूरा तो खुश रहते होंगे ना चाचा? हाँ, दिक्कत नहीं ना? नहीं। कहीं पढ़ने उड़ने भी नहीं गए, तैयारी करने बीपीएससी का? नहीं, कहीं तैयारी करने नहीं गए? कहीं नहीं गया। अच्छा, जितना खर्च होता था उतना ही मांगते थे कि कुछ एक्स्ट्रा भी मांगते थे? खर्च तो किसी तरह हम जुटाते थे, जितना हमारा क्षमता था उतना जुटाते थे। जितना क्षमता रहता था उतना जुटाते थे। अच्छा, जिन्युइन खर्चा लेते थे कि पापा से कुछ एक्स्ट्रा भी लेते थे? चूँकि मैं घर पे ही रहता था तो हॉस्टल चार्ज वगैरह इन सब चीज़ों का तो कुछ मेरे पास इशू था नहीं। जो पढ़ाई के मटेरियल्स के लिए कॉपी हो गया, पेन हो गया, इन सब के लिए जो खर्च लगता था वो पापा से नहीं, मैं मम्मी से लेता था। मम्मी से लेते थे, है ना? क्योंकि पापा के पास हिम्मत काम नहीं करता होगा, है ना, एक्स्ट्रा कुछ लेने का। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये अशोक शर्मा हैं जो अंकित के पिताजी हैं, और ये माँ है। माँ की भावना आप खुद समझ सकते हैं, ममत्व क्या होता है, इनकी भावना क्या होती है ना? सबसे ज़्यादा इन्होंने ही इन्हें सपोर्ट किया होगा। क्या नाम हुआ आंटी? आरती देवी नाम। आरती देवी। अंकित आपके बेटे हैं? हाँ, अंकित तो बेटा है, सब दिन रहेगा अंकित। हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए मेरे कितना लिए बेटा तो है? एक ही बेटा है। बस। तो एक बेटा तो एकदम नाम कमाल कर दिया आपका। देखिए, आप लोग का आशीर्वाद और महादेव के कृपा, महादेव का कृपा है ना? एकदम महादेव का कृपा। हम लोग के पास क्या है? सही बात है। पहला बार जो 67वीं में इसको नहीं हुआ थी, पूरा उदास रहने लगा था। हम बोले कि बेटा प्रयास करो, उदास रहने का नहीं है, प्रयास करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करो। उस फिर 2 दिन उदास रहा, ऐसे खाना पीना कुछ वही नहीं किया। तीसरा दिन से फिर ये अपना रास्ता पकड़ लिया, उसके बाद इस बार हासिल कर लिया, है ना? असफल जिस टाइम हुए होंगे उस टाइम भी आंसू आया होगा आंख से, है ना? और जब सफल हुए उस समय भी आंसू आ जाता है। तो देखिए, ये माँ की भावना होती है ना?
जिस समय ये असफल हुए होंगे उस समय भी माँ के आंखों से आंसू आ गया था, और आज भी माँ के आंखों से आंसू इसलिए आ गया क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। और हर माँ के आंखों में ऐसा आंसू आ जाएगा जिनका बेटा सफल हो जाएगा, क्योंकि अब ये अंकित की माँ नहीं है बल्कि बीडीओ साहब अंकित की माँ है। नहीं, मेरे लिए तो सब दिन अंकित ही अरे रहेगा। आपके लिए ना अंकित रहेंगे, हमारे लिए तो बीडीओ साहब की माँ होंगे। हाँ? आप जो सोचिए। अब मान लीजिए हमारे नवादा ब्लॉक में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बन के जाएंगे तो हम तो कहेंगे बीडीओ साहब की माँ ही है। हाँ, हाँ, सब लोग तो वही ना बोलेंगे, सब तो जो वही ना सच्चाई बोलेंगे। है वही ना बोलेंगे। ऐसा ना कोई कहेगा गंगा वाला के अंकितवा के मैया आयल की। हाँ, ऐसा नहीं ना कहेंगे। ना, ऐसा कैसे अच्छा, कुछ बोलेंगे? एक्स्ट्रा भी देते थे नहीं, कभी नहीं। कभी पैसा वैसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं, मेरा बच्चा तो एक नंबर का है। ये सब कुछ न गलत खाना न पीना न इधर उधर शादी घूमना। विवाह कीजिएगा ना? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं कीजिएगा। एक चांस और देंगे यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए एक चांस और देंगे। माँ का एम है कि भाई बेटा हमारा आईएएस बने। हाँ, माता जी का इच्छा है कि भाई आईएएस बने। जी बिल्कुल, उसी के लिए तैयारी शुरू भी किया था मैंने ग्रेजुएशन के बाद। बीच में मैंने बीपीएससी दिया और दूसरे अटेम्प्ट में हो गया। एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है मैंने, अब आगे भी दूंगा। अभी तो थोड़ा दिमाग भी फ्री हो गया कि चलिए एक चीज़ में रिज़ल्ट आ गया है, तो 24th का अटेम्प्ट दूंगा। तो क्या मम्मी के यानी उम्मीद को बरकरार रखिएगा ना? बिल्कुल, पूरी मेहनत करूंगा। मूर्त रूप दे दीजिएगा ना? कोशिश रहेगी देने की। कोशिश रहेगी, जी, है ना? बिल्कुल। अच्छा अंकित जी, हमारा एक सवाल होगा और अंतिम सवाल है। अभी पूरे विश्व में सोशल मीडिया का दौर है ना? लोग डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा? मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे तो एक्टिव था लोगों से बातचीत के ज़रिए, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह पे मैं एक्टिव नहीं था पिछले 3 सालों से। जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कॉलेज से, इन सब चीज़ों से दूर था क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाँ, यूट्यूब से मैंने हेल्प लिया कुछ चीज़ों पे, जैसे करंट का कोई न्यूज़ रहे, मेजर टॉपिक रहे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या स्ट्रक्चर देने के लिए अपने प्रिपरेशन को यूट्यूब का हेल्प लिया मैंने। और टेलीग्राम पे कुछ दोस्तों से जो पीयर ग्रुप्स था वहाँ पे जुड़ के पढ़ाई किया मैंने। बस इतना ही रोल था। जिस तरह से हम सफल हो सकते थे उसके लिए आपने इसका इस्तेमाल किया, जी है ना? बिल्कुल। कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा नहीं, था। डिस्ट्रैक्शंस जहाँ भी होते थे उसको मैंने थोड़ा साइडलाइन किया, जहाँ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था उसको थोड़ा बंद किया। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता को लेकर के? इसमें किसका श्रेय रहा? सबसे बड़ा श्रेय तो माता पिता का और स्पेशली मेरी माँ का, क्योंकि इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। पापा से थोड़ा सा ज़्यादा, सभी की माता करती हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा रोल माँ को ही प्ले करना होता है। और इसके अलावा मेरे बहुत से दोस्त हैं जो साथ में पढ़ते थे या नहीं भी पढ़ते थे, कॉलेज के दोस्त जिन्होंने अप्स एंड डाउन्स में मोरल सपोर्ट दिया और बूस्टअप किया कॉन्फिडेंस को। कुछ दोस्त हैं मेरे जैसे अन्नू, सुमित, सार्थक, तृप्ति, ये सब लोग जो साथ में पढ़ते थे, इन्होंने हमेशा ये एजुकेशनल ये जोन में भी और नॉर्मली जो मोरल जोन होता है आदमी का, मेंटल जोन होता है, वहाँ पे भी सपोर्ट किया इन्होंने। और ये सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीच में आते हैं। तो आप लंबे टाइम तक अगर आपको दौड़ना है, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको ऐसा पीयर ग्रुप मस्ट होता है, नेसेसरी होता है। तो देखिए ये अंकित हैं, साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और साधारण ज़िंदगी जी करके इन्होंने अपनी सफलता हासिल की है और आज अधिकारी बन गए हैं। और अधिकारी बनने की खुशी केवल अंकित को ही नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी उनके माता और पिता को है। साथ ही साथ गांव वालों को भी वो खुशी है जिस अंकित को अलग दृष्टिकोण से देखते थे, आज वो अंकित अधिकारी बन करके उनके सामने पेश हुआ है। आप लोग क्या इस सफलता के बारे में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो इनसे प्रेरित हो सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हम असफल नहीं हैं बल्कि असफल होने के बाद भी सफल हो सकते हैं।